अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए वो नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 2 जो है काइनेमेटिक्स, उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह से भी आ सकते हैं: ग्राफिकली प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या वो पूछ सकता है ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें वो आपको एक रिलेशन देगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। या इसके अलावा वो इस तरह से भी पूछ सकता है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फ्रॉम डिस्टेंस। फ्री फ्रॉम डिस्टेंस का मतलब है कि ऐसा रिलेशन जिसमें आपको डिस्टेंस ना पाया जाए, जिस रिलेशन में डिस्टेंस ना पाया जाए। तो ये आप ऊपर देख रहे हैं कि आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का एंड पे एक रिजल्ट या रिलेशन मिलेगा, इसमें कहीं डिस्टेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना और उसको प्रूव करना सीखते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है वो ग्राफ को ड्रा करना है, यानी कि टाइम स्पीड ग्राफ को ड्रा करना। तो सबसे पहले हम इसके टाइम स्पीड ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। टाइम स्पीड ग्राफ को ड्रा करते हुए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपके एक्स एक्सिस की तरफ टाइम आएगा और वाई एक्सिस की अलोंग आप स्पीड लेंगे। उसके बाद इसके जो पॉइंट्स हैं, ज़ीरो, ओ, ए, बी, सी और डी, इनका ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आप स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ग्राफ को ड्रॉ किस तरह किया गया है, यहाँ पर वी आई क्यों आया है, यहाँ पर वी एफ क्यों है, फाइनल वेलोसिटी क्यों है, या एक्सेलरेशन क्यों है, ये टाइम कैसे आ गया, एरिया कैसे आ गया, ऊपर एरिया कैसे आ गया, और यहाँ पर गेन इन स्पीड जो ए टी है ये कैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले या प्रूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके मुतल्लिक गाइड कर देता हूँ, एलेबोरेट कर देता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप इसको समझिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इन टाइम स्पीड ग्राफ, ओ ए इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, जिसमें दो साइड्स जो हैं, जो ओ ए है वो सी डी के इक्वल है। वो किसके इक्वल है? दोनों किसके इक्वल हैं? वो वी आई, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। या आप यहाँ से नोट कर रहे होंगे ओ ए, यहाँ पर वी आई लिखा है, तो ओ ए लेंथ जो है वो वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। उसके बाद बी डी, बी से डी तक सारी लेंथ ये इक्वल है यहाँ से वी एफ के, आप देख रहे हैं। और ओरिजिन से लेकर एंड तक का जो फासला है वो हमने उसको वी एफ का नाम दिया। तो बी डी, सारे का सारा बी डी इज इक्वल टू वी एफ है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बी डी के दो पार्ट हैं, बी डी में दो हिस्से हैं, एक बी सी और दूसरा सी डी, बी सी और सी डी। तो यहाँ पर हम बेसिकली बी सी के हिस्से की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए टी आया है, ये कैसे आया है। तो हम इसको ज़रा फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यहाँ पर ए टी क्यों आया है। तो हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालने के लिए बी सी को साइड पे कर लेते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। सी डी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, तो सी डी यहाँ पर बी सी के साथ प्लस हो रहा है, तो वहाँ इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे जाते हुए वहाँ पर बी डी के साथ जाके माइनस हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। अब हमें यहाँ पर बी डी की वैल्यू पता है, वी एफ है, और सी डी की वैल्यू वी आई, ये ऊपर हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो इनको वैल्यूज़ लगाते हैं। बी डी इज इक्वल टू वी एफ, उसकी जगह वी एफ लगा दिया, और सी डी उसकी जगह वी आई लगा दिया। तो हमारे पास बी सी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई आ गया। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी हम क्वांटिटी में चेंज
उसको स्टडी करते हैं तो हमेशा हम फाइनल वेलोसिटी में से फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस करते हैं। अगर हमने किसी क्वांटिटी में चेंज देखना होता है तो हम उसी क्वांटिटी की फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं। इसी तरह जब हमें चेंज इन वेलोसिटी देखना है तो फाइनल वेलोसिटी में से हमने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया। तो जब हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं तो हम उसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। सो बी सी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। ये छोटी सी जो ट्रायंगल है इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा वी। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक्सेलरेशन का एक फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। अब ये फार्मूला कहाँ से आया? हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी इसी चैप्टर में, यूनिट नंबर 2 में। उसमें हमने उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से पढ़ी थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है डेल्टा वी ऑफ टी ओवर टी। डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बन जाता है, जिसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन से हम a इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी है, तो हम t यहाँ पर डेल्टा वी के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएंगे, लेके आएंगे तो वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू डेल्टा वी। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए थी। अब हम पहले थोड़ा सा बैक फ्लैश करते हैं, पीछे जाते हैं, तो हमें पता चलता है हमारा डेल्टा वी तो बी सी के इक्वल है। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा वी की जगह हमने बी सी, क्योंकि हम ऊपर ये प्रूव कर चुके हुए हैं, तो हमारे पास बी सी की एक वैल्यू आ गई ए टी, इसीलिए हमने यहाँ बी सी पे ए टी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी एक फाइनल बी सी इज इक्वल टू ए टी वैल्यू निकाली और यहाँ पर लिख दी, जो कि है बी सी इज इक्वल टू। अब तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर बी सी को गेन इन स्पीड ए टी क्यों लिखा। तो स्टूडेंट्स आपने अगर जब इसको ड्रा करेंगे तो आप गेन इन स्पीड ना भी लिखें, सिर्फ सिंपल ए टी लिख दें तो इनफ होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। ए बी जो है वो एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट्स किसी भी मूवमेंट में जब हम स्लोप लेते हैं तो उसको एक्सेलरेशन के अगेंस्ट कंसीडर करते हैं। चलें जी, इन टाइम इन ग्राफ में आगे चलते हैं। टाइम स्पीड ग्राफ में जी, टाइम स्पीड ग्राफ में आप दो चीज़ें देख रहे हैं। एक रेक्टेंगल है ओ ए सी और डी, ये एक रेक्टेंगल है, और दूसरा है जी एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए बी सी। स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। अब हम जा रहे हैं इनका एरियाज़ की तरफ, इनके एरियाज़ की तरफ कि ये कैसे आए हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया जब भी हम फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या हाइट, लेंथ या हाइट। चलिए जी, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। विड्थ जो है हमारे पास बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम वी आई बोलते हैं, विड्थ इनिशियल वेलोसिटी, और हमारे पास जो उसकी लेंथ है वो टाइम है, टाइम। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी वो किसके इक्वल आ गया है? वी आई टी के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है एरिया इज इक्वल टू वी आई टी, तो वो यही फार्मूला विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब चलते हैं ट्रायंगल के एरिया की तरफ। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला स्टूडेंट्स आप सबको पता है, 1/2 यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इसके वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 1/2 बेस जो है, अगर ओ डी इज़ इक्वल टू सी डी, देखें ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का दो साइड्स हैं, एक वी आई और एक टी। अगर ये टी है तो ए सी भी टी है, तो बेस ट्रायंगल की आ गई टी, और हाइट अब हम जैसे पहले फाइंड कर चुके हुए हैं बी सी है, और उसको हमने ए टी लिखा हुआ है, तो ए टी उनकी वैल्यूज़ लगाई, तो हमारे पास एक एरिया आ गया 1/2 टी
मल्टीप्लाई बाय 80। तो स्टूडेंट्स चले अब हम इसको ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पिछली जितनी भी बातें मैंने आपसे की हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, ग्राफ समझाने के लिए कि ग्राफ में ये चीज़ एरिया कैसे आया, ये एरिया कैसे आया, एक्सेलरेशन कैसे आया, एटी किधर से आया, वी आई कैसे है, वी एफ कैसे है, हमने एरियाज़ कैसे लिखे हैं। ये सिर्फ बातें आपको समझाने के लिए थी। आपने पेपर में इसको यहाँ पे ड्राइव नहीं करना, जो पीछे जितना भी हमने सिलसिला किया। आपने सिंपल ये ग्राफ ड्रा करना है और उसके बाद यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये इनिशियल स्टेटमेंट जितनी भी मैंने आपको बताई है ये और ये टाइम स्पीड ग्राफ, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में सेम रहेगा। ना टाइम स्पीड ग्राफ में किसी भी पॉइंट का चेंज आएगा और ना ही ये इनिशियल स्टेटमेंट का जो कि अभी हमारे सामने है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ आफ्टर टाइम टी। इस स्टेटमेंट में भी चेंज नहीं आएगा। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये स्टेटमेंट, इनिशियल स्टेटमेंट और ग्राफ सेम रहेगा। चलें जी आगे चलते हैं। द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ डिस्क्राइब्ड बाय टाइम स्पीड ग्राफ। बेसिकली हमने क्या किया, जितनी भी ऊपर एक स्टेटमेंट दिया उसको हमने टाइम स्पीड ग्राफ से मेंशन कर दिया है, उसको डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसीलिए हमने लिखा द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ डिस्क्राइब्ड बाय टाइम स्पीड ग्राफ। चलें जी अब हम ग्राफ की तरफ से कुछ चीज़ें ड्राइव करेंगे। मसलन फ्रॉम द ग्राफ स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। स्लोप, ये जो स्लोप आपको नज़र आ रही है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये जो आपको यहाँ पर पिंक किया हुआ नज़र आ रहा है, गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब ये कैसे एक्सेलरेशन देता है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, लाइन ए बी जिसको हमने भी बोला है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है बेटा, स्लोप का हमेशा फार्मूला होता है हाइट ओवर बेस। हाइट हमारे पास क्या है BC और बेस है AC, BC और AC। तो स्टूडेंट्स लिख लिया। चलें जी अब BC की जो वैल्यू थी BC, वो अभी हमने पीछे ड्राइव किया कि टोटल BD में से अगर हम CD माइनस कर दें। अभी जब हमने पीछे मैं आपको समझाते हुए इसको ड्राइव किया था तो BC इज़ इक्वल टू पूरा क्या है BD, उसमें से हम अगर CD माइनस कर दें, BD सारे में से CD माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा BC। तो हमने वही किया, BC इज़ इक्वल टू BD माइनस CD। तो हमारे पास ये स्लोप ऑफ लाइन आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसा कि हमें पता है BD VF के इक्वल है, BD इज इक्वल टू VF, और CD किसके इक्वल है, CD जो कि OA के इक्वल है वो VI के इक्वल है। और इसी तरह से जो हमारे पास AC है वो OD बराबर है AC जो कि टाइम के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में हम BD, CD और AC की वैल्यूज़ लगाते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, A इज़ इक्वल टू BD की जगह हमने VF पुट किया, माइनस साथ में मौजूद था, CD की जगह VI और AC की जगह T, उनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया A इज़ इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। या हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर टाइम डिवाइड हो रहा है, हम उसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो एक रिलेशन नया बन गया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाल दिया, वी आई जो यहाँ पर वी एफ के साथ माइनस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के, उसको हम राइट साइड पे ले जाएं तो ए टी के साथ प्लस हो जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमारे पास एक रिलेशन, एक रिजल्ट मिल गया। द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which gives us a relation free from distance covered by the object। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से लेकर उसको ड्राइव करने तक उसका एक रिजल्ट निकाला और आपको समझाया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने में आसान है, इजी है, लेकिन दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट और उसके बाद ये ग्राफ, टाइम स्पीड ग्राफ, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में सेम रहेगा। उसके बाद हम जब ड्राइव करेंगे तो ड्राइव और प्रूव करने का जो क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ चेंज होगा, वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आई होगी। समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अब इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, जिसमें मैं आपको दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव और प्रूफ करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।